बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के करम से आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैंने बनाया है मटर और गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई में डालूँगी मैं कुकिंग ऑयल, तकरीबन 1/4 कप के करीब, और इसके गर्म होने के बाद इसमें शामिल करूँगी। यहाँ पे मेरे पास है 2 अदद प्याज, जिसको मैंने बहुत ही बारीक काट लिया था। देख सकते हैं कि ऑयल कितना गर्म है। तो अगर ऑयल गर्म में आप डालेंगे तो आपके जो प्याज है वो जल्दी कलर पकड़ लेंगे और जल्दी क्रिस्पी हो जाएंगे, और अगर ठंडे ऑयल में डालेंगे तो वो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा कलर इस पे आ चुका है। तो साथ इसमें शामिल करूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबल स्पून। तो इसकी भी हम यहाँ पे भुनाई करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट, ताकि इसका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और इसकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे इसका बहुत ही खूबसूरत कलर माशाल्लाह आ चुका है। तो साथ इसमें शामिल करूँगी, यहाँ पे मेरे पास है तकरीबन ½ kg चिकन, जिसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और 2 बड़े साइज़ की इलायची जो ब्लैक कलर की होती है, वो मीट में बहुत ज़रूरी होती है, इसको आप कभी भी मिस ना किया करें, ये लाजमी आप इसमें ऐड किया करें। तो यहाँ पे हमने चिकन को भूनना है तकरीबन 4 से 5 मिनट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर आपको बता रहा है कि बहुत अच्छे से मैंने इसको यहाँ पे भून लिया है। तो यहाँ पे शामिल करूँगी इसमें 2 मेरे पास छोटे साइज़ के टमाटर थे, जिसको बारीक काट लिया है। तो साथ इसमें जाएंगे पाउडर मसाले, जो कि हमारे चिकन और मटर को बड़ा चटपटा बनाएंगे। ½ टेबल स्पून इसमें गया है लाल मिर्च का पाउडर, ½ टेबल स्पून नमक, और ½ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, और ½ टेबल स्पून इसमें ऐड किया मैंने धनिया पाउडर, और थोड़ी सी हल्दी, और ½ टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है काली मिर्च का पाउडर। तो इन सब मसालों को यहाँ पे हम बहुत ही अच्छे से भून लेंगे। टमाटरों को भी अच्छे से भून लेंगे इसमें, ताकि जो इसका बिल्कुल टमाटर जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो जाए, और जो हमारी चिकन है वो भी तकरीबन हाफ़ तक ये मतलब टेंडर हो जाए। तो यहाँ पे हमने इसकी भुनाई की है तकरीबन 10 से 12 मिनट। तो ये लाजमी है, इसको आपने इसी तरह से इसकी भुनाई करनी है। तो साथ इसमें शामिल कर दूँगी यहाँ पे मेरे पास है सब्ज़ मिर्च, वो मैंने ऐड की है, और 3 पाव मेरे पास मटर हैं, जिसके मैंने दाने निकाल लिए थे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने खूबसूरत हैं ये। तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिए चिकन के अंदर। तो यहाँ पे आपने मटरों को बहुत ही अच्छे से आपने भून लेना है मटरों को, ताकि क्योंकि सीज़न के नए मटर है तो इसकी भुनाई करना बहुत ज़रूरी है। तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने यहाँ पे इसको अच्छे से भून लेना है। आप देख सकते हैं मैंने 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई कर ली है। तो यहाँ पे इसमें शामिल करूँगी भुनाई के बाद तकरीबन 2 कप पानी, क्योंकि मुझे इसमें शोरबा नहीं चाहिए, हल्की सी ग्रेवी चाहिए। तो 2 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है। मिक्स करेंगे इसको। तो यहाँ पे मिक्स करने के बाद इसको कवर कर दूँगी मैं तकरीबन 12 मिनट के लिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे 12 मिनट के लिए नॉर्मल आंच पे। तो चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 मिनट गुजर जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आंच को बहुत नॉर्मल रखा था, बहुत तेज़ आंच आपने नहीं रखनी, वरना आपका जो पानी है बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी चिकन है वो भी अच्छे से गल चुकी है, और हमारे मटर भी अच्छे से गल चुके हैं। तो यहाँ पे इसमें शामिल करूँगी मैं, मेरे पास है लेमन का जूस, 1 लेमन का जूस मैंने इसमें ऐड कर दिया है, जो कि इसको बहुत चटपटा बनाएगा। और ½ टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है गरम मसाला, और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किए हैं सब्ज़ धनिए के। तो मिक्स करेंगे इसको यहाँ पे। तो ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने इस रेसिपी को बनाया है। तो चलते हैं हम इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारी रेसिपी बहुत ही मज़े की बनी है मटर और गोश्त की। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।